सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर 30 के सब्सक्राइबर। इतने जल्दी आप लोग 30 के सब्सक्राइबर करा दोगे, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। और मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ, आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए बनाता हूँ। सो आप लोगों को सीखना है अब कि भाई बस्ट कैसे मारते, तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ, आप लोगों को सिखाने के लिए ये वाला वीडियो बनाया हूँ। देखो गाइज, बीजीएमआई पे बस्ट मारना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। बहुत बंदे बोलते होंगे कि भाई बहुत टफ है, ठीक है, नहीं होता है, पबजी मोबाइल में बहुत ज़्यादा आसान है। ऐसा नहीं है कि देखो गाइज, सबसे पहले तो हार्ड वर्क करना होता है किसी भी चीज़ में, ठीक है। अगर पबजी मोबाइल में भी मतलब ऐसा नहीं कि पबजी मोबाइल पे बस्ट मारोगे तो लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, बीजीएमआई पे भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। और दिक्कत क्या होता है, इधर बीजीएमआई पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, पबजी मोबाइल पे थोड़ा कम मतलब प्रैक्टिस करना होता है। तो यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। और पहली बात तो आप लोगों के पास फ़ोन होना चाहिए, एक अच्छा सा डिवाइस होना चाहिए, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक अच्छा सा आईफोन है या कुछ भी बढ़िया फ़ोन है तो आप लोग आराम से बस्ट मार सकते हो बहुत जल्दी। और अगर आपके पास 40 FPS का कोई डिवाइस है, लो एंड डिवाइस है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है। तो उसके बाद भी मतलब नहीं लगते, तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा एक अच्छा सा डिवाइस ले लो। और मैं जो जो बताऊँगा, जो जो जैसे मतलब प्रैक्टिस करना होगा, जैसे मतलब सेंसिटिविटी रखना होगा जिस टाइप के, तो आप लोग उसके बाद रखना, ठीक है, डिवाइस मतलब अच्छा सा खरीद के। और नहीं तो आप लोगों के पास 40 FPS है, या आप लोग सोचते हो हाँ 40 FPS में भी अच्छा खासा लग जाता है, तो 40 FPS में ज़्यादातर आप लोग ध्यान रखना सेंसिटिविटी थोड़ा हाई रखना, ठीक है। लो एंड डिवाइस पे थोड़ा सा हाई रखना। तो मेरे सेंसिटिविटी पूरा डिटो कॉपी मत करना, क्योंकि कॉपी करोगे तो आपका गेम खुद का गेम प्ले ही खराब हो जाएगा। तो बाद में आके मेरे को बोलोगे कि भाई आपके सेंसिटिविटी में मेरा गेम प्ले खराब हो गया। तो मैं आप लोगों को एक आइडिया दे सकता हूँ कि ऐसे टाइप की सेंसिटिविटी रखना चाहिए, ठीक है, एक बस्ट मारने के लिए, स्प्रे मारने के लिए। और आप लोग उसी हिसाब से अपना सेंसिटिविटी कस्टमाइज़ कर लेना, मतलब कर लेना खुद से, ठीक है। तो समझ गए। देखो गाइस, बस्ट मारने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को आदत डालना होगा किसी भी चीज़ में। अगर आप लोग स्प्रे मारते हो, ठीक है, तो आप लोग अभी छोड़ दो स्प्रे थोड़ा बहुत, मतलब अभी बस्ट में शिफ्ट हो जाओ थोड़ा, मतलब सीखना चाहते हो बस्ट, तो आप लोग सबसे पहले करो मतलब 5-6 बुलेट मारो, ठीक है, 7-8 बुलेट मारो, 2 हेड तो लगेगा ही। अगर हेड पे एम करके, ठीक है, स्टेबल रखने की कोशिश करोगे, 5-6 बुलेट मारोगे, 7-8 बुलेट मारोगे तो लग जाएगा भाई। उसको भी बस्ट ही बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ मतलब उसको स्प्रे बोल देते हैं, ऐसा नहीं, तो उसको भी बस्ट ही बोलते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले 7-8 बुलेट मारना है, उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को कम करना होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि 7-8 बुलेट मार रहे हो, मेरे को 2 हेड तो लग ही रहा है, 2-3 हेड लग ही जा रहा है। तो आप लोग क्या करना है, एडवांस लेवल पे जाना, थोड़ा बहुत 5-6 बुलेट में आना है उसके बाद। तो आप लोग जब 5-6 बुलेट में भी मास्टर कर लोगे, बहुत ज्यादा मतलब हाँ हो रहा है 5-6 बुलेट में बढ़िया मार रहे हो, तो आप उसके बाद करना 3-4 बुलेट मारने की कोशिश करना। मतलब ऐसे कम करते करते आप लोगों को 2 बुलेट में आना है। 2 बुलेट में टैप बस्ट बोलते हैं उसको। वो सीखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो बस्ट सीखना, बस्ट की आदत डालना होगा। तो आदत जब हो जाएगा ना, तो किसी भी चीज़ में तो आप लोग ऐसे ही भाई चुटकी में भाई आप लोग सीख सकते हो। तो पहली बात तो बोल दिया आप लोगों को, कॉन्सिस्टेंस रहना है, थोड़ा डेडिकेशन के साथ दिमाग में रहना है कि भाई हाँ मेरे को बस्ट मारने के लिए पहले तो आदत डालना होगा। भाई जिधर भी खेलो, कहीं पे भी मतलब स्प्रे वगैरह मारते हो, तो उधर थोड़ा बहुत बस्ट मारने की कोशिश करना। उसके बाद आते हैं, सब लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई आप कौन सा ग्रिप यूज़ करते हो। देखो भाई, इस ग्रिप यूज़ ऐसा कुछ सी नहीं, बस्ट मारने के लिए मेन ग्रिप होते हैं एंगल ग्रिप, ठीक है। मेरे को खुद को पता नहीं कि एंगल ग्रिप किस वजह से यूज़ करते, ठीक है, पर मैं यूज़ करता हूँ, मतलब एंगल ग्रिप में ज़्यादा लगते, तो मैं एंगल ग्रिप ही यूज़ कर लेता हूँ। ऐसे कोई मतलब सीन नहीं कि एंगल ग्रिप लगाऊंगा तो ये होगा, ऐसा दिमाग में है ही नहीं मेरा कि क्या होता है, पर अच्छा लगता है, मतलब बस्ट सही से लग जाता है, इसी वजह से मैं एंगल ग्रिप यूज़ करता हूँ, ठीक है, समझ गए। तो आप लोग एंगल ग्रिप यूज़ कर सकते हो और वर्टिकल ग्रिप यूज़ कर सकते हो। और देखो गाइज, मैं एंगल ग्रिप यूज़ करता हूँ, इसी वजह से आप लोग भी एंगल ग्रिप यूज़ करोगे, ऐसा कुछ सीन नहीं है। आप लोग जो कंफर्टेबल है आप लोगों के लिए, जैसे कि आप बहुत बंदे होते हैं वर्टिकल ग्रिप बहुत अच्छे से चला लेते हैं, तो आप लोग वर्टिकल ग्रिप यूज़ कर सकते हो। और देखो गाइज, बस्ट बेसिकली 2 तरीके से मारा जाता है। पहले तो मैं जो पहले मारता था, ठीक है, सबसे पहले जो मेरे पुराने फॉलोअर्स है, पुराने सब्सक्राइबर्स है, उन लोगों को पता है मैं पहले कैसे मारता था। बॉडी पे एम रखता था और हेड पे एम लॉक होता था। तो वो वाला बहुत पुराना हो गया, मैं ज़्यादा एडवांस लेवल पे करना चाहता था, बस्ट को लेके जाना चाहता था, तो इसी वजह से मैं हेड पे एम शिफ्ट किया और 3-4 बुलेट मारना चालू कर दिया था। उसके बाद 2 बुलेट में पहला तो आप लोग पहले तो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, बॉडी पे बुलेट मारो, पहला बुलेट मतलब मारो, उसके बाद हेड पे जाके एम लॉक होता है।
तो वो तो आप लोगों को पता ही होगा कैसे मारते हैं। और दूसरा मतलब तरीका है जो हेड पे एम रखो और 4-5 बुलेट मारो तो 2-3 हेड, एक हेड मतलब 2 हेड लग जाता है। और बर्स्ट मारना टोटली आपके ऊपर डिपेंडेड है, आप किस तरीके से बर्स्ट मारना ज़्यादा प्रेफर करोगे। कुछ नहीं, बस सेंसिटिविटी थोड़ा अलग अलग रखना होता है और कुछ भी नहीं। देखो, और बहुत बंदे पूछते हैं मेरे से कि भाई 3x में भी बर्स्ट सिखा दो, 3x में भी कैसे मारते हैं। भाई प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। आप लोगों को पहले आदत डालो, आप लोग किसी भी स्कोप में 6x 4x 3x 2x जिस स्कोप में आप बर्स्ट मारना चाहते हो तो उसमें आप सबसे पहले आदत डालना होता है आप लोगों को। देखो 3x में बर्स्ट मारने के लिए सेंसिटिविटी थोड़ा लो करना होता है और जैसे नॉर्मली बर्स्ट मारते हो वैसे बर्स्ट मारो, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों को समझ आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा कि मेरे को कैसे सेंसिटिविटी रखना है और कैसे बर्स्ट मारना है और मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ये सब आप लोग समझ जाओगे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया, नहीं करूँगा, परसों करूँगा फिर से, ऐसा नहीं कि भाई ऐसा है। और रोज़ करना होता है प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत जितना भी करो रोज़ करना होता है ना। अगर आज 10 घंटा प्रैक्टिस किया, 5 घंटा प्रैक्टिस किया तो कल जाके 2 घंटा 3 घंटा ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। हर दिन प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है, समझ गए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मतलब जल्दी आप लोग किसी भी चीज़ में, बर्स्ट बोलो, क्लोज रेंज बोलो, किसी भी चीज़ में आप लोग मतलब बढ़िया खेल, मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है। और मैं ज़्यादातर प्रैक्टिस के लिए बहुत लॉन्ग से प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि लॉन्ग में जितना प्रैक्टिस करता हूँ तो क्लोज बहुत आसान हो जाता है, क्लोज में मतलब मारना, है ना। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर लॉन्ग में प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा कि भाई पहले तो क्लोज में आके प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्लोज में करोगे तो क्लोज में अगर मास्टर कर लोगे उसके बाद थोड़ा थोड़ा दूर जाके प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, है ना। ऐसे नहीं कि सबसे पहले दूर जाके, मैं उल्टा हूँ, थोड़ा सा उल्टा सीधा कर लेता हूँ प्रैक्टिस। मैं सबसे पहले से ही थोड़ा दूर से प्रैक्टिस करता था, तो इसी वजह से मेरा आदत था दूर से प्रैक्टिस करने का, तो वही था। आप लोगों को मैं सजेशन करूँगा थोड़ा क्लोज से प्रैक्टिस करो, उसके बाद मतलब धीरे धीरे आप लोग दूर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। और ऐसा नहीं कि भाई मेरे को 4-5 मतलब तरीके से प्रैक्टिस करना है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सिंपल एक प्रैक्टिस करो, कोई भी प्रैक्टिस पकड़ लो, ठीक है। बर्स्ट मारने के लिए एक रेंज पकड़ लो, ठीक है, और आप लोग बर्स्ट मारना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। एक ही प्रैक्टिस करो, हर दिन करो, रोज करो, गाने सुनते सुनते करो, ठीक है। प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस मेन चीज़ होता है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करके मेरे को मतलब 2-3 बहुत बंदे मेंशन करते हैं मेरे को बहुत खुशी होती है, वो लोग मतलब इतने अच्छे से बर्स्ट मारना सीख गए। तो यही चीज़ होता है, आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों को इम्प्रूवमेंट दिखेगा बहुत जल्दी। और गाइज अब आते हैं सेंसिटिविटी पे। देखो गाइज, ये रहा मेरा सेंसिटिविटी, ठीक है। आप लोग कॉपी कर सकते हो या ना भी कर सकते हो, पर मैं हमेशा बोलूँगा आइडिया ले लो कि इस टाइप से सेंसिटिविटी बनाना होता है। अगर 4-5 बुलेट मारना चाहते हो तो थोड़ा ज़्यादा मतलब हाई, थोड़ा सा हाई रख लेना अपना सेंसिटिविटी। अगर 2 बुलेट मारना चाहते हो तो मेरे जैसा सेंसिटिविटी आप लोग रख सकते हो, अगर आप लोगों के पास आईफोन है या अच्छा खासा डिवाइस है। और 40 FPS वालों को जो मतलब लो एंड डिवाइस पे खेलते हैं उन लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत अपना सेंसिटिविटी हाई रखना, क्योंकि हाई सेंसिटिविटी में क्या होता है, लो एंड डिवाइस वालों के लिए अच्छा होता है। सो यही चीज़ है। मैं खेला हूँ 40 FPS में, मेरे पापा के फ़ोन, मम्मी के फ़ोन लेके मैं खेला हूँ। मैं इसी एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत हाई कर लेना सेंसिटिविटी। देखो भाई, सब कुछ क्लियर हो गया। सेंसिटिविटी, स्कोप, कौन सा ग्रिप और कौन सा अटैचमेंट आप लोग सिंपली जो अटैचमेंट यूज़ करते हो आप लोग कर सकते हो, कंपनसेटर, स्टॉक वगैरह। ऐसा कोई मसला नहीं कि भाई मेरे को कंपनसेटर यूज़ करूँगा तो बहुत अच्छा लग जाएगा। भाई सब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस किस तरीके से हुआ है। और रिसेंट टाइम में मेरा क्लचेस वगैरह देख के बहुत बंदे मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई थोड़ा सा क्लोज रेंज का भी टिप्स दिया करो। देखो भाई, क्लोज रेंज के लिए मैं कुछ नहीं करता, बस नॉर्मली सोलो स्क्वाड पहले खेलता था, तो वहीं से थोड़ा बहुत मतलब गेम सेंस आ गया, उसी वजह से मैं क्लचेस वगैरह कर पाता हूँ। तो मैं एक थोड़ा बहुत आप लोगों को गेम सेंस के बारे में बता सकता हूँ। ऐसे भाई मेरा गेम मतलब गन पावर उतना ज़्यादा मतलब परफेक्ट नहीं है, तो क्योंकि मैं लॉन्ग में ज़्यादा मारता हूँ, तो इसी वजह से मैं क्लोज में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। अगर मेरा यूट्यूब पे वीडियो डालना होता है तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं एक दिन खेलता हूँ, जस्ट सोलो स्क्वाड एक दिन खेल के कंटेंट निकाल लेता हूँ भाई। तो यही चीज़ है यार। मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले अगर आप लोगों को गेम सेंस इंप्रूव करना है तो आप लोगों को सोलो स्क्वाड खेलना होगा।
सोलो वर्सेस स्क्वाड जितना खेलोगे उतना आप लोगों के पेशेंस आएगा दिमाग में, अपने आप पे पेशेंस आएगा कि भाई सामने वाला बंदा कैसे पुश करेगा, आप दिमाग खुल जाता है, ठीक है, सब कुछ। और आप लोग समझ जाते हो कि भाई इधर ज़्यादा एग्रेशन दिखाओ, क्योंकि आप जितना मतलब मर जाओगे, ठीक है, सामने वाले बंदे से, उतना आप लोग सीखोगे कि भाई नेक्स्ट टाइम मेरे को ये सब चीज़ नहीं करना, ठीक है। मैं ज़्यादा एग्रेशन दिखा दिया था तो उधर नहीं था, उधर एक नेट करता तो शायद से मेरा क्लचेस हो जाता। तो ये सब चीज़ आप जितना ज़्यादा सोलो स्क्वाड खेलोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को परफेक्ट होगा, आप लोग समझ आएगा। तो ध्यान रखना, ज़्यादातर सोलो स्क्वाड खेलने की कोशिश करना, या तो डुओ स्क्वाड खेलने की कोशिश करना, और मतलब अपने पार्टनर को बोलना कि भाई मेरे को थोड़ा बहुत कवर देने के लिए, बस यही चीज़ है, ठीक है। क्लोज रेंज के लिए और कुछ भी नहीं है। और ज़्यादातर मतलब नेड्स वगैरह यूज़ करा करो, और उसमें मतलब बढ़िया रहता है, क्लैचेस वगैरह मस्त निकलता है। और मैं देखो उतना फैंसी मूवमेंट भी नहीं करता, मैं ज़्यादा मानता हूँ भाई एक्यूरेसी में ज़्यादा मतलब मेंटेन करता हूँ, ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ अपने फैंसी मूवमेंट में। भाई उतना ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, वो बेकार की चीज़ है, ठीक है। और एफपीपी ज़्यादा करता हूँ मैं। एफपीपी में ज़्यादा क्या होता है, आपके जो व्यूज़ वगैरह है वो ज़्यादा खुलते, ज़्यादा दिखते, तो इसी वजह से मैं एफपीपी करता हूँ, ठीक है। सो यही चीज़ है गाइज़, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वाला वीडियो बहुत मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और आप लोग जो मैं बोला हूँ, जो जैसे मतलब आप लोगों को सिखाया हूँ, आप लोग थोड़ा बहुत 1% या 2% भी ट्राई करोगे तो आपका गेम प्ले बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और अगर गाइज मेरे से कुछ भी गलती हुआ तो मेरे को माफ़ कर देना छोटे भाई समझ के, क्योंकि मेरे को मतलब हिंदी उतना आते नहीं है, मैं मतलब वेस्ट बंगाल से हूँ, तो इसी वजह से मैं हिंदी ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज इतने मतलब अभी तक वीडियो देखने के लिए। और आप सभी को भाई मेरी तरफ से हैप्पी होली। आप लोग बहुत मतलब ज़्यादा एंजॉय करो आज के दिन, और हमेशा याद रखना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूवमेंट आएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ज़्यादा जल्दी आएगा। तो यही चीज़ है। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।